नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नीट 2026 परीक्षा में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से पूरे देश में उबाल है। छात्र सड़कों पर हैं और सियासत लगातार गर्माती जा रही है। लेकिन आज इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा और अहम डेवलपमेंट हुआ है। नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेताओं और सरकार के बीच आज आमने सामने की बातचीत हुई है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला। इस अहम मीटिंग के बाद सीजेपी ने सरकार के सामने अपनी 3 सबसे बड़ी और कड़ी मांगें रख दी हैं। ये मांगें ऐसी हैं जिन पर अगर सहमति नहीं बनी तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर उस बंद कमरे में क्या बातचीत हुई, जेपी नड्डा ने क्या कहा और सीजेपी की वो 3 बड़ी मांगें क्या हैं। सोमवार को सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीजेपी के डेलीगेशन में पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल थे। पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि यह मीटिंग उनकी तरफ से नहीं बल्कि खुद सरकार के बुलावे पर हुई है। सरकार के निमंत्रण के बाद ही सीजेपी के नेता स्वास्थ्य मंत्री से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं ने जेपी नड्डा को अपनी मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है और साफ शब्दों में कहा है कि यदि उनकी ये मांगें मान ली जाती हैं तो ही वो अपना आंदोलन वापस लेंगे। आइए अब सीधे उन 3 बड़ी मांगों पर आते हैं जिन्हें लेकर सीजेपी अड़ी हुई है। पहली मांग, सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल से डिस्चार्ज करके रिहा किया जाए। साथ ही उनकी आवाजाही या मूवमेंट पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी या रोक न लगाई जाए। दूसरी मांग, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। तीसरी मांग, नीट 2026 परीक्षा में बैठने वाले उन 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जिन्होंने सिस्टम की नाकामी के चलते आत्महत्या कर ली। सीजेपी ने अपने ज्ञापन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बेहद गंभीर और तीखे आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देश के युवाओं की नजर में धर्मेंद्र प्रधान एक शिक्षा मंत्री के तौर पर पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। सीजेपी का तर्क है कि सीबीएसई के पोर्टल में आई तकनीकी समस्या, नीट 2026 का पेपर लीक और सीयूईटी एग्जाम में हुई देरी जैसे तमाम गंभीर मसलों के लिए अकेले धर्मेंद्र प्रधान ही जिम्मेदार हैं। देश भर में जिन 21 छात्रों ने पेपर लीक से हताश होकर अपनी जान दी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी शिक्षा मंत्री की ही बनती है। पार्टी ने निराशा जताते हुए कहा कि इतनी तकनीकी खामियों और पेपर लीक के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से यह खास अनुरोध भी किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर किसी भी तरह के बल का प्रयोग न किया जाए। ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र है कि यह आंदोलन 20 जून से शुरू हुआ था, जिसके बाद 28 जून से सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। वो आज 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक अनशन पर रहे हैं। सीजेपी का कहना है कि उनकी मांगें तुरंत मानी जानी चाहिए। इस मीटिंग के बाद सीजेपी के नेता आशुतोष रांका ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे। 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। उधर इस अहम बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ पहले विस्तार से मौखिक चर्चा हुई और फिर लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वो अपना धरना समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। तो अब देखना यह होगा कि क्या सरकार सीजेपी की ये 3 बड़ी मांगें मानती है या फिर यह आंदोलन कोई नया मोड़ लेता है। आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।